हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्कोहल के कुछ ऐसे परिवर्तन जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पूछेगा आपसे एथिल एल्कोहल को मैथिल एल्कोहल में बदलो, मैथिल एल्कोहल को एथिल एल्कोहल में बदलो, 1 डिग्री एल्कोहल को 2 डिग्री में बदलो, 2 डिग्री एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल में बदलो। जितनी भी ऐसे अंतर परिवर्तन है वो मैं आपको आज कराऊंगा। जैसा कि आपके बोर्ड पे पहला है निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल बनाओ। तो निम्न एल्कोहल में क्या करता हूं, पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूं जिस फॉर्मूले के जरिए हम निम्न एल्कोहल को उच्च एल्कोहल में बदल सकें। क्या है वो फॉर्मूला? तो आपके सामने कोई एल्कोहल है जो निम्न एल्कोहल है, अब आपको इसे उच्च एल्कोहल में बदलना है। तो सबसे पहले आप इसको हेलो एल्केन में बदल लेंगे। तो वो होता क्या है भाई, हमें निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल बनाना है तो उसमें हमें कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि तो निम्न एल्कोहल जो होगा उसमें एक कार्बन का है तो वो हमें 2 कार्बन वाला बनाना पड़ेगा, तो कार्बन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए हम किससे रिएक्शन करते हैं? साइनाइड से। तो इसे ना साइनाइड तक पहुंचाना है। अब साइनाइड रिएक्शन किससे करता है? हेलो एल्केनो से। तो अब मैं एल्कोहल से पहले हेलो एल्केन बनाऊंगा और हेलो एल्केन से फिर बनाऊंगा मैं साइनाइड। जैसे साइनाइड बनता है तो ये आपकी एक कार्बन भर गई। देखो किस प्रकार। तो एल्कोहल की मैं रिएक्शन करा देता हूं। एल्कोहल की मैं रिएक्शन कराता हूं सबसे पहले HI से। अगर मैं एल्कोहल की HI से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर I यहां जुड़ जाएगा और HO2 निकल जाएगा। तो HO2 निकल गया और ये हो गया RI। ये बन गया आपका हेलो एल्केन, बन गया हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है KCN के साथ, KOH के भी साथ होती है, KCN के भी साथ होती है। यदि मैं KCN के साथ इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराता हूं तो यहां बनता है RCN और KI निकल जाता है। तो देखा आपने किस प्रकार मैंने यहां पर एक R3 निम्न एल्कोहल था उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बड़ी एल्कोहल की तरफ से ले जा रहा हूं। यहां पर आपकी एक कार्बन बढ़ चुकी है। अब मैं करूंगा इसका अपचयन। जब मैं इसका अपचयन करता हूं साइनाइड का तो एनिलीन बनता है, सॉरी एनिलीन नहीं एनीन बनता है, एनीन। तो यहां बनता है आपका RC, 2H H के पास C के पास आ जाएंगी और 2H आपकी N के पास आ जाएंगी। तो ये आपका एमीन बन गया। अब यहां पर देखो एक जहां पर CH2 थी नहीं थी, यहां पर आपकी CH2 आ गई, हो गया ना, हो गया, बढ़ गई CH। तो अब क्या करेंगे, ये जो बना है ध्यान से देखें RCH2NH2। अब मैं इसकी किससे रिएक्शन कराऊं? अब क्या करना है, देखो C तो बढ़ गई, हमें बनाना है निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल, यानी एल्कोहल से एल्कोहल ही बनाना है। हमारा काम क्या था कि हम उसे निम्न को उच्च कर लें। एल्कोहल को पहले मैंने चेंज किया HI से रिएक्शन करके हेलो एल्केन में, हेलो एल्केन की रिएक्शन करी KCN से तो बन गया वो आपका RCN। आ गई C आ गई। जैसे ही साइनाइड आया तो मुझे H भी चाहिए, तो H के लिए क्या करते हैं? अपचयन। तो मैंने अपचयन किया तो ये H आ गई। अब यहां पर मेरे पास C तो बढ़ गई लेकिन आ गया क्या? NH2। तो अब मुझे ये NH2 हटाना पड़ेगा और आप जानते हो NH2 हटा के मुझे लाना क्या है? दोबारा एल्कोहल लाना है, क्योंकि पदार्थ है वो उच्च हो गया, मुझे एल्कोहल बनाना है। तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा HNO2 से। जब मैं HNO2 से इसकी रिएक्शन कराता हूं तो आप सभी जानते हैं RCH2OH बन जाएगा। तो RCH2OH ये आपका उच्च एल्कोहल बन गया निम्न एल्कोहल से। जैसे आप एक एग्जांपल देखें, एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने आपका निम्न एल्कोहल लिया मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल मैंने आपका निम्न एल्कोहल लिया। मेथिल एल्कोहल का होता क्या सूत्र सर? तो CH3OH ये आपका मेथिल एल्कोहल है। तो ये जो ऊपर मैंने प्रोसेस लिखी है, इसी प्रोसेस को लागू करके आप मेथिल एल्कोहल को उच्च एल्कोहल में बदल सकते हैं, यानी आप इसे एथिल एल्कोहल में बदल सकते हैं, एथिल एल्कोहल में बदल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। अब आपसे एथिल एल्कोहल को प्रोपिल में बदलवाए, प्रोपिल को ब्यूटेन में बदलाए, मतलब छोटे से आपको बड़ा बनाने की गई, तो आप इसी प्रोसेस का ध्यान रखोगे। तो CH3OH। अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो यहां पर हुआ है, सबसे पहले HI से अभिक्रिया, तो यहां पर मुझे मिल जाएगा हेलो एल्केन CH3I। फिर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा KCN से। जैसे ही KCN से कराया तो यहां पर मिलेगा CH3CN। देखो C की एंट्री हो गई। अब यहां पर मैं यहां पर H और लाऊंगा, क्योंकि C तो मिल गई, H भी चाहिए, तो मैं H के लिए क्या रिएक्शन कर दूंगा? अपचयन 4H। जैसे ही 4H से इसका अपचयन करूंगा तो मेरे पास मिल जाएगा CH3CH2
और NH2। यहां से 2 H जुड़ेंगी C के पास और 2 H जुड़ेंगी N के पास। अब जैसे ही मेरे पास NH2 आ गया, जैसे ही मेरे पास आपके 2 C आ गए, तो मुझे NH2 हटाना है, दोबारा से एल्कोहल बनाना है। तो मैं किससे रिएक्शन कर दूंगा? HNO2 से। जैसे ही NH2 से रिएक्शन करूंगा तो आपके पास बन जाएगा CH3 CH2OH। और ये आपका क्या है? ये है आपका एथिल एल्कोहल। तो ये आपका एथिल एल्कोहल बन गया मेथिल एल्कोहल से। तो इसमें मैंने आपको कराया अंतः परिवर्तन में निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल कैसे बना सकती है। आप कहोगे सर ये क्या इंपोर्टेंट है? तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है, पेपर में आपके 1 या 2 नंबर में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैं उन टॉपिकों को ले रहा हूं जो सीधे डायरेक्ट पेपर में इंपोर्टेंट है, आते ही आते हैं। तो अब मैं आपका एल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहा हूं। आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो पीछे मैंने इसके एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन वाले चैप्टर की वीडियो करा दी। ये आप यूं समझ लो कि आपका 5वां पार्ट है। इससे पहले मैंने हेलो एल्केन 3 वीडियो और एल्कोहल की 1 वीडियो, एल्कोहल की 2 वीडियो, एल्कोहल की 3री वीडियो है। छोटी छोटी वीडियो है, छोटे छोटे टॉपिकों को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है? निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल। अब मैंने आपको निम्न से उच्च बनाना सिखाया, अब मैं सिखाऊंगा कैसे उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल बनाते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी मैंने आपको कराया निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल बनाना। अब मेरा फर्ज यह भी बनता है कि मैं आपको उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल भी बनाना सिखाऊं। तो मैं जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं तरीका बताता हूं, फिर आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपका लिया CrCH2OH, ये आपका एक उच्च एल्कोहल है। अब R का मतलब यहां CH3 भी हो सकता है और लंबी चेन भी हो सकती है। अब मुझे करना क्या है? मुझे इसमें से एक C कम करनी है। तो करते कैसे देखो। तो सबसे पहले मैं इसका ऑक्सीकरण कर देता हूं। ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस का आप यूज करेंगे और आप किसी भी उच्च एल्कोहल को निम्न एल्कोहल में बदल ले लेंगे। तो ऑक्सीकरण किया तो आप सभी जानते हैं, पिछले वाली वीडियो में मैंने ऑक्सीकरण को बड़े डिटेल से बताया हुआ है। अगर आप नए हो तो पिछली वाली वीडियो को अवश्य देख लें। तो RCHO, जब कभी भी एल्कोहलों का ऑक्सीकरण किया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। और अगर मैं एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर दूं, एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण कर दूं, तो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। देख पा रहे हो, यहां पर CH2 था, यहां C आ गया, CH रह गया, यहां C रह गया। ऐसे करके मुझे C हटानी है ये, तो देखो ध्यान से। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा NaOH के साथ। जैसे ही आपका NaOH का रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो आपका प्राप्त होता है RCOONA, जल बाहर निकल जाता है। अब मुझे इसमें से COO मिल गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये मुझे निकालनी है। तो आपने एक सुना होगा सोडा लाइम। सोडा लाइम एक पदार्थ होता है जो किसी भी पदार्थ से रिएक्शन करता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। ये आप ध्यान रखें। तो मैं यहां करता हूं, तो RCOONA, ये मेरे पास पदार्थ मिला है और इसका मैं सोडा लाइम से रिएक्शन कराऊंगा। सर सोडा लाइम होता क्या है? तो देखो हम बताते हैं सोडा लाइम क्या है। कि इसमें क्या होता है कि NaOH प्लस CaO, इसका ये मिक्सचर होता है। सोडा लाइम होता है आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है, उससे आपका सोडा लाइम बनता है। इसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। जैसे यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, Na ही निकल जाएगा और यहां पर हमारे पास बच जाता है एल्केन RH। एल्केन बन गया। तो यहां पर जैसे ही एल्केन बना, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि अब मेरे पास C तो हट रही, जिसे हटाना चाहता था CH2, CH, C, COO, C गायब, तो C हट रही। तो जो हम उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल बना रहे थे, उसमें से हमारा काम था कार्बन को हटाना। वो काम हमने कर दिया, कार्बन हटा दिया। अब कार्बन तो हटा दिया, पर लाना हमने क्या है? एल्कोहल। तो RH एल्केन बन गया। इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा L2 के साथ, क्लोरीन के साथ कर दूंगा, यानी क्लोरोजनीकरण कर दूंगा मैं इसका। जैसे इसका क्लोरोजनीकरण करूंगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगी, HCl यहां से निकल जाएगी। वैसे जो पदार्थ निकल रहे हैं उन्हें लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, हमें मेन प्रोडक्ट बनाना है। जहां पर जितने भी जो फालतू के पदार्थ निकले हैं वो मैंने नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें आप, ठीक है। अब यहां पर बन जाएगा आपका RCl। अब ये क्या बनेगा? हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना अच्छी तरह आता है आपको। तो RCl एल्कोहल की मैं रिएक्शन करा दूंगा KOH के साथ। लेकिन KOH कौन सा? जलीय KOH। ये आप ध्यान रखेंगे, जलीय KOH लिखना पड़ेगा आपको और आपके पास बन जाएगा ROH। तो आप समझे, उच्च एल्कोहल यहां मैंने लिया था और ये आपका निम्न एल्कोहल बन गया। देखा आपने,
कैसे? उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल। उच्च एल्कोहल था आपका, इसमें एक R एक C थी और आते 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 एक C गायब हो गई और निम्न एल्कोहल बन गया। तो इसी तरीके से आपको कोई उच्च एल्कोहल देता है तो उसे निम्न एल्कोहल में बदलना आना चाहिए। जैसे मैं एक आपके सामने क्वेश्चन करता हूं, जैसे पेपर में क्वेश्चन आया कि एथिल एल्कोहल को कोई बात नहीं, एथिल एल्कोहल को आराम से लिख लेते हैं, कोई जल्दी नहीं है। मैं एथिल एल्कोहल को मेथिल एल्कोहल में बदलो, मेथिल एल्कोहल में, ये पूछा है आपको। चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। अब मैं लिख लेता हूं सर एथिल एल्कोहल होता क्या है। तो एथिल एल्कोहल है आपका CH3 CH2OH, ये है एथिल एल्कोहल। अब मुझे बदलना है मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH में, तो नंबर बाय नंबर इन स्टेपों का पालन करो, बदल जाएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन कर दिया और एल्कोहल का ऑक्सीजन करते हैं तो बनता है आपका एल्डिहाइड CH3CHO। एल्डिहाइड का दोबारा ऑक्सीजन किया, क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं NaOH से रिएक्शन कराऊंगा तो आपका ये पदार्थ बनेगा। इस पदार्थ का मैं सोडियम लाइम से रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, इस पदार्थ की सोडा लाइम से अभिक्रिया कराने के थ्रू मैं कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा C को निकाल दूंगा। मेरा मकसद होना चाहिए C कम करनी है, C कम होगी तभी उच्च से निम्न बनेगा। तो यहां पर आपका CH3CHO है, ऑक्सीजन कर देंगे तो ये बन जाएगा CH3COOH, आगे कार्बोक्सिलिक। अब जिसकी हमें बेसब्र से इंतजार था कि NaOH से रिएक्शन करानी है और आपका हमारे पास CH3COONA बन जाएगा। अब इस CH3COONA की रिएक्शन कराएंगे हम सोडा लाइम से। अगर इसकी रिएक्शन में सोडा लाइम से करा दूं, किससे करा दूं? सोडा लाइम से, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और बन जाएगा आपका CH4। जैसे यहां पर RH बनाया तो R है CH3 और H है, तो CH3 और H जुड़ के CH4 बन गया। ये क्या आया? एल्केन। अब एल्केन का मैं क्लोरोजनीकरण कर दूं, तो HCl निकल जाएगा, आपका बनेगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन सर यहां पर बन जाएगा और हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाना आपको आना चाहिए कि हेलो एल्केन की रिएक्शन करा दूं मैं KOH, किससे? जलीय। कैसा होना चाहिए? जलीय। जलीय KOH से रिएक्शन करा दूं तो आपको बन जाएगा CH3OH। ये बन गया आपका। देखो आप ध्यान से, ये क्या है यहां पर? ये है एथिल एल्कोहल और ये क्या है सर? मेथिल एल्कोहल। क्या समझे आप? निम्न से उच्च बनाना हो या उच्च से निम्न बनाना हो, तो ये दो तरीके हैं जो आपको उच्च से निम्न बनाएंगे और निम्न से उच्च बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री कैसे बनाते हैं और 2 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम अभी मैंने आपको कराया था उच्च एल्कोहल का निम्न एल्कोहल में, निम्न एल्कोहल का उच्च एल्कोहल में। अब मैं आपको कराता हूं 1 डिग्री एल्कोहल का 2 डिग्री एल्कोहल में, यानी मैं एक 1 डिग्री एल्कोहल लूंगा, उसे 2 डिग्री एल्कोहल में बदल के दिखाऊंगा। जैसे सीधे एग्जांपल पर चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया RCH2CH2OH, ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या पहचान है सर इसकी? तो OH से C जुड़ा हुआ है, उससे एक कार्बन श्रृंखला है, ये पूरी की पूरी एक कार्बन श्रृंखला है। जब OH से कार्बन जुड़ा होता है, उससे एक ही कार्बन श्रृंखला होती है, तो वहां पर आपका 1 डिग्री एल्कोहल होता है। अब मुझे यहां पर ऐसा बनाना है जिसमें OH से C जुड़ी है ना, इसे 2 कार्बन श्रृंखला बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस रिएक्शन में हमें करना क्या है? हमें ये रिएक्शन ना एल्कीन बनाने तक ले जानी है। क्या बनाना है? एल्कीन। जब इसमें एल्कीन बन जाएगा तब इसमें हम मार्कोनियोव का नियम लगा देंगे और आपके सामने 2 डिग्री एल्कोहल होगा। अब देखो कैसे एल्कीन बनाना है। तो पहले ना मैं इससे HCl की रिएक्शन करता हूं। जब मैं HCl की रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे पास हेलो एल्कीन बन जाएगा, RCH3CH2Cl। OH और H जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब मेरे पास आ गया Cl। अब मुझे बनाना है एल्कीन, तो मैं इसकी रिएक्शन कर दूंगा KOH से। KOH से यहीं पर बात नहीं रुकेगी, आपको जो KOH है वो लिखना पड़ेगा किस प्रकार का है, जलीय KOH है या एल्कोहलिक KOH है। तो यहां पर KOH एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक KOH लेंगे आप। सर इसका क्या मतलब है? तो पीछे की जो वीडियो मैंने पढ़ा दी है उसमें आपको सही तरीके से हर रिएक्शन कराई है कि एल्कोहलिक KOH से क्या होता है, जलीय KOH से क्या होता है। मैं फिर यहां पर बता देता हूं कि अगर आप जलीय KOH लेते हो तो आपका एल्कोहल बनता है, और अगर एल्कोहलिक KOH लेते हो
तो जल निकल जाता है। ये ट्रिक ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुने सभी। एल्कोहलिक KOH जल, जलीय KOH एल्कोहल, बस। तो मैंने यहां पर एल्कोहलिक KOH लिया तो मैं जल निकालो, तो जल के लिए H यहां से और OH यहां से, समझे आप, H यहां से OH यहां से, सर जल निकल गया। और देखो K और Cl ये निकल जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा RCH2CH2 और यहां पर बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहां से हम एक वैलेंसी के लिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, 3 नहीं है यहां पर, तो यहां से एक H निकाल लिया मैंने। जो मैंने H निकाला है वो यहां से निकाला है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से निकाल लिया, यहां से निकाल लो, कोई टेंशन नहीं है। तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा। अब सर इसे एल्कीन का करना क्या है, तो इसी एल्कीन से बनेगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। तो मैं इस एल्कीन को यहां पर लिख लेता हूं, तो RCH डबल बॉन्ड CH2। अब मैं इस एल्कीन की अभिक्रिया आपके लिए कर देता हूं, आपकी किससे कर देता हूं मैं, बोलिए बोलिए, इसकी कर देता हूं मैं HBr से। तो जब मैं इसकी HBr से रिएक्शन करता हूं तो यहां पर हम लगाएंगे मार्कोनी ऑफ नियम। मार्कोनी ऑफ नियम, सर ये क्या होता है, तो मार्कोनी एक साइंटिस्ट थे जिनने बताया था कि अगर कोई एल्कीन, पहले तो आप ये समझेंगे कि एल्कीन है डबल बॉन्ड आ रहा है, यदि किसी एल्कीन से कोई हैलोजन अम्ल रिएक्शन करता है तो उसमें ऋणात्मक भाग उस कार्बन की तरफ जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन कम है। समझे मैं क्या कह रहा हूं, ऋणात्मक भाग है क्या, तो HBr में Br ऋणात्मक भाग है और ऋणात्मक भाग किस कार्बन पर जुड़ना चाहिए, इस पर का इस पर, तो इस पर जुड़ेगा क्योंकि इस कार्बन पर हाइड्रोजन कम है, इस पर ज्यादा है। तो देखो, तो यहां पर RC डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाता है, यहां पर H और यहां CH2, तो इस पर जुड़ता है Br और इस पर जुड़ता है H, तो इस वजह से यहां पर हो जाएंगे 3। ये हो गया सर। अब मुझे ये Br हटाना है। अब ये है क्या, ये हेलो एल्कीन है, ये Br मुझे हटाना है, तो हेलो एल्कीन में Br हटा के बनाना क्या है, मुझे बनाना क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल लिया था, एल्कोहल ही मैं लास्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पूछा यही गया है 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बना दो। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, तो यहां पर इसमें रिएक्शन करा देता हूं मैं KOH के साथ। लेकिन अब के जो KOH लिया है मैंने, जलीय KOH लिया है, जलीय KOH से रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास एल्कोहल बनता है, तो ये K और Br निकल जाएगा और यहां बनेगा RCH3 और नीचे यहां पर आएगा आपका OH। अब सर ये क्या 2 डिग्री एल्कोहल है, तो ये बिल्कुल 2 डिग्री एल्कोहल है। अभी मैंने आपको क्या कहा था, जब एल्कोहल समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उससे यदि एक कार्बन श्रृंखला हो तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि यहां पर जो एल्कोहल से कार्बन जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है, एक आपके इधर साइड जुड़ी हुई है, एक आपके इधर साइड। तो इस प्रकार ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल एकदम निश्चित तरीके से 2 डिग्री एल्कोहल होगा। तो ये मैंने आपको सिखाया है 2 डिग्री एल्कोहल बनाना, किससे, 1 डिग्री एल्कोहल से। एक अंतर परिवर्तन और है आपके सिलेबस में जिसमें मैं आपको बताऊंगा 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनता है। चलो चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं आपको कराता हूं 2 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री एल्कोहल कैसे बनता है। लास्ट अंतर परिवर्तन है, छोटी ही वीडियो है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है सर, ये छोटी वीडियो है तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये छोटी ही वीडियो है, ठीक है ना। देखो, तो मैं 2 डिग्री एल्कोहल लेता हूं, तो मैंने लिया OH और OH जिस C से जुड़ा हुआ है उस पर मुझे 2 कार्बन श्रृंखला लगानी है। तो देखो आपकी एक लगा दी मैंने ये R1 और एक इधर लगा ली R2, वैलेंसी के लिए यहां आ जाएगा आपका RH। तो ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हुआ, ठीक सर, जैसा आपने कहा उसके अनुसार ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। अब मुझे ना इससे 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, यानी कि इसमें से ये वाली H हटानी है। बताओ कैसे हटेगी। अगर मेरी आप पिछली वाली वीडियो देख कर आए हो तो आप जानते हो कि यहां से ये H और यहां से H किस प्रकार हटती है। तो यहां से ये H, यहां से H हम हटाएंगे ऑक्सीकरण करके। जब 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है तो आप सबको बताया कि कीटोन बनता है। तो यहां से ये H और यहां से ये H, H2 निकल जाएगा, इसको बोलते हैं हम ऑक्सीकरण। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाती है तो R2C, R1 और एक O। बताओ यहां तक सही है। एक ऊपर R है, एक नीचे R है, एक C थी, यहां पर H, यहां पर H हट गई, जिस वजह से C की वैलेंसी कम हुई। उस वैलेंसी को सही करने के लिए हमने यहां पर लगा दिया डबल बॉन्ड। वैलेंसी O की भी सही हो गई, कार्बन की सही हो गई। इतना काम तो हमने कर लिया। तो जो ऊपर वाली R है वो दोनों ऐसी ही रहनी चाहिए, उनसे हाथ नहीं लगना चाहिए। अब मुझे यहां पर C पर एक R प्रवेश करनी है, तो बड़ा अच्छा ही आपका जो फॉर्मूला है, अच्छी आपकी चीज है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RMGX।
तो इस ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक को यहां पर मैं यूज करता हूं। तो इसमें जो आर आई है मैं इसे लिख देता हूं R3, तीसरी आर आई है R3mgx। अब आप जानते होंगे कि ग्रिग्नार्ड, आराम से कोई बात नहीं है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में जो ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये कमजोर होता है, ये बॉन्ड कमजोर होता है। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में RMgx में से R और Mg के बीच वाला बॉन्ड टूटता है सबसे जल्दी, ये बॉन्ड कमजोर होता है, ये बॉन्ड मजबूत होता है। और जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो उनमें से डबल बॉन्ड टूटता है, तो यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा। अब इस बॉन्ड के टूटने से यहां पर जो पदार्थ मिलेगा वो मिलेगा R2C, ऊपर R1 और इधर O। अब सर, तो जैसे ही यहां से ये बॉन्ड टूट गया तो एक वैलेंसी इसकी खाली, एक वैलेंसी इसकी खाली। अब जैसा मैं चाहता था, आप चाहते थे कि कार्बन पे 2 R तो है, एक तीसरी R और आ जाए तो अच्छा रहेगा, हमारा 3 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पर इस कार्बन पर ये वाला R3 यहां जुड़ जाएगा और बचेगा MgX, वो O से जुड़ जाएगा। जैसा हम चाहते थे कार्बन पर 3 R आ जाए, देखो यहां पर 2 R3 और 3 R आ गए, तो यहां पर तृतीयक एल्कोहल बनने की कगार में हम यहां तक पहुंचे। लेकिन अभी तक तृतीयक एल्कोहल बना नहीं है। एल्कोहल जब कहेंगे यहां से MgX हट जाएगा, OH आ जाएगा, तो बस हो ही गया, कुछ नहीं है। पिछली वाली वीडियो में या आपने पढ़ा होगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन होती है, वहां एक बात गांठ बांध लें, लिख लें, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन होती है तो वहां उसे हमेशा पानी प्यास लगती है, उसे पानी चाहिए चाहिए। तो इस जो बना है, ये जो बना है, इसकी रिएक्शन में लिख लेते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। इसकी रिएक्शन में करा दूंगा जल्दी, HOH। अब बताओ मुझे क्या चाहिए था, मुझे सर OH चाहिए था ना, O तो है मेरे पास, H और ले लो इससे। तो H यहां पर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा C, ऊपर R1, इधर R2, इधर R3 और सिंगल बॉन्ड O और H निकल गया सर, वो भी बता दूं। तो यहां पर MgX और आपका OH निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, हमें इससे कुछ लेना देना है। ये बन गया आपका 3 डिग्री एल्कोहल। क्या समझिए आप, है कि नहीं है जो मैं कह रहा था कि OH से जब जो C जुड़ा हुआ है उससे 2 कार्बन जुड़े हुए हो या 2 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हो तो वो कहलाता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल कहलाता है जब OH से जो C जुड़ी हुई है उससे 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि OH से C जुड़ी हुई है, 3 कार्बन है, R1, R2, R3, 3 कार्बन श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में मैंने आपको उच्च एल्कोहल से निम्न एल्कोहल, निम्न एल्कोहल से उच्च एल्कोहल और 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, इस प्रकार मैंने आज आपको सभी अंतर परिवर्तन जो आपके यूपी बोर्ड 2025 एग्जाम केमिस्ट्री के लिए अति महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री का पेपर है, आप सभी जानते हो, और बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सो रहे हो, लोगों की तरह गलियों में घूम रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी को मैं बता रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला, अब यही समय है पढ़ने का। अगर ये समय आपने बर्बाद कर दिया तो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ये आपका अंत है। अगर पूरी साल आपने जो भी कुछ किया है वो मायने नहीं रखता, ये अंत समय है। आप इस समय में जो कुछ कर ले जाओगे वो आपकी परसेंट बना देगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।